जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Why I want to finish with quadratic equations? Because मैं बाकी चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ? Because sometimes in many questions solving के टाइम ये हमारा टॉपिक आ जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो उस टाइम पर इट मेक्स सेंस जब हम इसको पहले ही सॉल्व कर ले, और बहुत मुश्किल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने एक टॉपिक किया हुआ है फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अंजी अर्जुन ऑनलाइन क्यों हो? मैम आ नहीं सकता था अभी। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपने एक टॉपिक किया हुआ ना फैक्टराइजेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 90% ऑफ द टाइम्स वो यूज होता है। और जैसे आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने स्टडी किया था, वैसा ही हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स, वैसा ही सेम। पिछली बार क्या हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 हो गई थी 10th की, तो सम थिंग्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो था वो टर्म 1 में आ गया, इक्वेशंस टर्म 2 में आ गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि पॉलिनोमियल्स के जो टॉपिक्स थे वो इक्वेशंस में कंटिन्यू नहीं हुए। आपका ऐसा कुछ नहीं सिस्टम, तो आपको पॉलिनोमियल्स के कुछ चीजों को आगे इक्वेशंस में भी अप्लाई करना होगा, जैसे कि हमने किया था सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके होते हैं जीरोस, और जब इक्वेशंस की बात करते हैं तो वही नंबर क्या बन जाते हैं, रूट्स। फॉर एग्जांपल इफ आई से x² - 5x + 6, है ना, ये मैंने कहा y = x² - 5x + 6। मैं टेक्निकल होकर नहीं चल रही, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ क्या है। आपने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस आप निकाल भी सकते हो। अब इक्वेशन कब बनती है, जब ये y = को हटाकर मैं इसे = 0 कर दूं, ये इक्वेशन बन गई। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इक्वेशन बन गई तो कहेगी नहीं जी अब तो मेरे भाव बढ़ गए, है ना, अब तो मैं रूट्स कुछ और दूंगी, अब तो मेरे 0 किसी और वैल्यू पे आएगा। बिहेवियर चेंज नहीं होता, उसका सिर्फ एक नेचर चेंज हुआ है। आपने उसको अपने विजुअलाइजेशन अलग की है। आपकी वाले वो एक पॉलिनोमियल था, =0 करके वो एक इक्वेशन बन गया, उसको हम कहीं और जगह यूज करेंगे, लेकिन उसका बेसिक जो प्रॉपर्टी है, ग्राफ है, वो सेम रहेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब आप ग्राफ में उसे प्लॉट करते थे तो क्या शेप बनती थी, क्या बोलते थे उसको, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला। इस वर्ड को भूलना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आता है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक लिखो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। This shape we say this is a parabola. Graph of a quadratic polynomial we say this is a parabola. U shape होती है। अब ऐसी U shape भी हो सकती है, inverted U shape भी हो सकती है। क्लियर हो गया? Neither case we say this is a parabola. अब इक्वेशन के केस में भी अब ये थोड़ी ना होगा x² कहता है अब तो मुझे आपने =0 कर दिया, तो अब तो मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके नंबर्स भी वही रहेंगे, उनका बिहेवियर भी वही रहेगा। जब आप पावर 2 कर रहे हो तब भी बात वही है, स्क्वायर कर रहे हो, -5x कर रहे हो तब भी बात, सारा बिहेवियर सब नेचर वैसा ही रहेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि x² - 5x + 6 बस =0 की वजह से इक्वेशन बन गई, उसमें =0 का साइन आ गया तो वो इक्वेशन हो गई है। और इसका भी ग्राफ क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। इसका भी ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। और अगर पॉलिनोमियल में हम जीरोस बोलते थे तो यहाँ पर इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे, उसी नंबर्स को रूट्स। जैसे कि आपने कहा x² - 5x + 6, इसको फैक्टराइज करना आता है, क्या बनेंगे फैक्टर्स, x² - 3x - 2x + 6। जी पेपर खत्म हो गए, हो गए, हाँ। तो फिर अब क्या, वेरी गुड, साइंस का हो गया, अच्छा ठीक है, इजी था। हाँ साइंस आती है किसको, तुम्हें या इसको, इसको मैथ्स भी आती है, पढ़ता है वो बच्चा, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, तो मुझसे थोड़ा कम पढ़ लो ना, वो भी चलेगा। तो ये देखो हमने इस पॉलिनोमियल को लिखा, इसे मैंने फैक्टराइज किया, तो हमारे पास
फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 x माइनस 3। अब वही सेम बिहेवियर यहाँ आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो वही फॉर्मूला है हमारा, x माइनस 2 x माइनस 3। बस यहाँ पर x इक्वल जो हमारे जीरोस होंगे उन हम किन नंबर्स को बोलेंगे जीरोस, यहाँ से हमारे जीरोस के नंबर क्या होंगे 2 and 3। बस यहाँ पर यही 2 and 3 जीरोस की जगह क्या बन जाएंगे रूट्स। जब इक्वेशन की बात आती है तो उसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। बैक इन जब मैं 10th कर रही थी तो हमारे लिए पॉलिनोमियल्स के जीरोस कुछ नहीं थे, ठीक है, हम रूट्स ही स्टडी करते थे, इक्वेशंस ही करते थे। कभी कभी आपने मेरे बारे में सुना होगा मेरे मुंह से तो मैं रूट्स ही बोल देती हूँ, क्योंकि वो इनहेरेंटली पढ़ाई 10th 11th में हमने रूट्स पढ़ा हुआ है, जीरोस पढ़े ही नहीं। ठीक हो गया। तो अगर ये बाद में टॉपिक बना होगा, मे बी कुछ टेक्नोलॉजिकली यूज करते होंगे इस चीज को, ये बन चुका होगा। तो अगर एक पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं जीरोस। किसी भी इक्वेशन की बात करें तो उसके होते हैं रूट्स या सॉल्यूशंस, ठीक है। इक्वेशन के हमेशा होते हैं रूट्स या सॉल्यूशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हम उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात वही है, काम वही होगा, बस बोलने का वे अलग है। जैसे स्कूल का नाम होता है ना, एक स्कूल का हमारा एक निकनेम होता है, वैसी बात। क्लियर हो गया इतना? चलो, क्या डिफरेंस क्या होगा बताओ? हाँ जी, बाकी मेथड वगैरह सब सेम है। चलो अब आते हैं, इसको सॉल्व करना हो अगर इक्वेशंस को, तो हाउ डू वी सॉल्व इट। हमारा फर्स्ट मेथड होता है, इफ आई गो बाय दिस सिंपल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके इसको सॉल्व किया, क्या बन गया ये x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय रूल ऑफ जीरोस। ये होता है जिसे हम रूल ऑफ जीरोस बोलते हैं, कभी कभी इसको बोला जाएगा रूल ऑफ प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। कहीं लिखा भी नहीं, वैसे में लिखा होगा। हाँ, जीरो प्रोडक्ट रूल ऑफ जीरोस होता है जिसे हम बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। वी से दिस इज अ जीरो प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया इतना? जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है। आपने कहा ये नंबर x माइनस 3 और x माइनस 2, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। जीरो प्रोडक्ट रूल, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? जब उनमें से कम एक जीरो हो, ठीक है ना। किसी भी जितने भी नंबर्स हमें दिए हो, हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया और मैंने कहा आंसर जीरो आ रहा है, तो आप एक कंक्लूजन लगाओगे, आप लॉजिक लगाओगे कि उनमें से एक नंबर जीरो होगा, कम से कम एक नंबर जीरो होगा। तो ऐसे ही मैंने कहा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर जीरो आया, तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल विच इज एक लॉजिक हमारा कहता है x माइनस 3 इक्वल टू 0 है और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और x इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसे ऐसे सॉल्व करते हो ना कि आइदर x माइनस 3 इज 0 और x माइनस 2 इज 0, हमने ये जो नंबर्स निकाले हैं इनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया? दिस वी से आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जीरो प्रोडक्ट रूल हमारा फर्स्ट मेथड यही है। जीरो प्रोडक्ट रूल के यूज करके वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? लेकिन हमारी पहला टॉपिक जो ये है, हमने ये तो सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है? जिसमें पॉलिनोमियल्स पड़ा हुआ है। क्या होगा? जिसमें डिग्री 2 होगी। तो कुछ इस तरह से टर्म होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री 2 है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका? a। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर है x की, डिग्री है जो इस इक्वेशन की, है ना, उसका कोएफिशिएंट। तो डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? a। तो इसमें क्या जरूरी चीज है, क्या नहीं हो सकता? a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए
ये डिग्री 2 का होना बहुत जरूरी है, बाकी सभी टर्म्स जो है वो चली जाए, गायब हो जाए, ना हो। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर इसके साथ एक्स क्यूब की टर्म आ गई तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? मैंने कहा ये ऐसे कुछ है। So is it a quadratic equation now? Yes or no? No, this is not a quadratic equation. तो इसका मतलब किसी भी टर्म को, किसी भी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होनी जरूरी है। बाकी कोई टर्म हो ना हो लेकिन उसकी डिग्री 2 हमेशा रहेगी और उसमें उससे बड़ी डिग्री भी नहीं हो सकती। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.4.1 है ना, फॉर एग्जाम्पल 2, चलो प्लीज, बहुत इजी है, इसके सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही हैं जो करवाने हैं और एक दो टॉपिक्स और है। अदरवाइज दिस चैप्टर इज फेयरली इजी। 3 फॉर्मूलाज मुश्किल से याद करोगे। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 है, बाद की चीजें तो बाद में करेंगे। आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 4.1 1 या 2 मार्क्स में आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको देखकर नहीं बताना है, आपको सॉल्व करके बताना है ना। तो वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वही चीज यहाँ पर है कि देखना नहीं है कि अच्छा स्क्वायर की पावर आ गई, फुल फ्लेजेडली सॉल्व करोगे, उसके बाद विल डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट पेज 72। हाँ जी, दिखावो पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो अभी ये काम करें, हॉलीडेज होमवर्क तो चलता रहेगा ना बच्चा। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। तो वही बात है कि दिखावे पे नहीं जाना है हमें, सॉल्व करके फिर विल डिसाइड क्वाड्रेटिक बनती है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x-2 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। समझ में आ गया बच्चे? ये मैंने क्या किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब तक तो हम प्रो है इसमें, इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं? क्या a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस 1 2x - 3। इतना तो समझ में आता है, नहीं आता तो बता दो। हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने ओपन किया है एंड आई फील कि सबको आता होगा, तो जिसको नहीं समझ में आया है वो मुझे बताए और लिखना शुरू कर दो, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन का हमारा फर्स्ट सेक्रेड रूल ये होता है कि सब कुछ एक साइड पर लेकर आओ, है ना। ब्रिंग ऑल द टर्म्स टुगेदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यही करते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर है माइनस 6x हो गया प्लस 5 प्लस 3 8, ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। सॉल्व करने की बात छोड़ दो, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बोलोगे इसको? यस यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिर्फ देखकर नहीं कहना है। आप देख करने का ये मतलब नहीं है कि मैंने देखकर सॉल्व किया माइंड में और मैं कह रही हूँ नहीं, आई कैन सी एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ से आएगी, आई कैन सी उसके काउंटर में यहाँ कोई एक्स स्क्वायर की टर्म कटने को तैयार नहीं बैठी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन है। आपको ये मतलब नहीं है मेरा कि नहीं सॉल्व ही करेंगे, हर बार ये मेथड शो करना होगा। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप ओरली देख पा रहे हो कैलकुलेशंस करके कि नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही या बन रही है, तो वो भी ठीक है, पर उसको देखकर नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है वाई एक्स स्क्वायर है, हाँ जी क्वाड्रेटिक तो है। समझ में आ गया? जैसे कि सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। हमेशा इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं? मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे तो डायरेक्टली बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया है, तो वी आर थ्रोइंग दिस, ये तो हमें समझ में आता है ना चीज। अब क्या होगा, फॉर एक्स स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक इसका भाई बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ये कट जाएंगे आपस में दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 8 इक्वल्स टू -4। हाँ जी, x की वैल्यू नहीं निकालनी है मुझे बताना है क्वाड्रेटिक बनेगी कि नहीं बनेगी।
तो अगर ये सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये ओरिजिनल भी क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हम लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके एग्जाम्पलर में बकायदा एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे ये सॉल्व करते हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पेपर में आ जाता है, क्योंकि आधी जनता देखती है शक्ल और कहती है हाँ जी बनेगा, हाँ जी नहीं बनेगा, और फटाफट से, बिकॉज सम पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू मूव ऑन, बड़ी क्विकली मार्क करे कि आता है, ये आता है। ठीक हो गया? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक बात मान लेना, सीधी सी चीज तो एक टर्म में दी होगी, 4 ऑप्शंस में नहीं दी होगी, कहीं ना कहीं तो सॉल्व करना ही होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट करो आप, चलो फोन साइड पे रख दो या फोन लेके बैठ जा, हाँ जिसका मर्जी फोन आए, या तो फोन करना है तो कर लो, उसको लेकर गोदी पे बिठाया हुआ है, हाँ बिल्कुल डाल दो, सारा दिन डाल के रखो, और बड़ा अच्छा डिस्टर्ब, नो डू नॉट डिस्टर्ब, अच्छा रहेगा। x into 2x plus 3 equals to x square plus 1, ये सच में नॉनसेंस होता है जब आप क्लास में ऐसे फोन लेते हो, मैं लेकर बैठूंगी वो भी बुरा लगेगा, ठीक है? तो हाँ मैं भी, मुझे भी आदत है बहुत फोन पे टिक टिक करने की, सच में आई कैन नॉट सिट आइडल, हाय मेरा फोन कहीं है, मेरी उठाई नहीं। So what happens is, जब होता है ना, जब आपकी क्लास चल रही होती है तब आई मेक अ पॉइंट कि मैं नहीं फोन पे, है ना, मैं भी यहाँ बैठे ऐसे आज बुरा नहीं कैसा लगेगा, तुम्हारे साथ वही मुझे फील होता है, तो जब मुझे वो फील होता है तो मैं कहती हूँ नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मैं भी फोन साइड पे रखूं, है ना। जिसके भी हाथ में फोन होगा ना वो उसको उसमें लगना ही है, उसने फोन पे जिसको भी पकड़ा दोगे वो तो ऐसे स्क्रोलिंग ऐसे अंगूठा ही चलना है हमारा, है ना। तो जब आप यहाँ बैठे हो, मेक इट अ पॉइंट, पढ़ रहे हो तो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो फोन अपना साइड पे रखो, इतनी तो आई थिंक मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ, डिजर्व करती हूँ मैं, थैंक। तो ये आप सॉल्व करोगे इसको, x into 2x plus 3 equals to x square plus 1, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x square plus 3x is equal to x square plus 1, ये x square यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो माइनस प्लस 3x minus 1, और क्या बन जाएगा, x square plus 3x minus 1 equal to 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सॉल्व करके बताना है, ऐसे नहीं बताना। सॉल्व करने में हार्डली आपके 2-3 मिनट लगेंगे पूरे क्वेश्चन को, ये तो मैं समझाकर कर रही हूँ, अदरवाइज फेस पे मत बोल देना। हाँ जी, हाँ बता देती हूँ। अब यहाँ पर दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल व्हाई वी शुड सॉल्व। आपको लगेगा डिग्री 3 है, अंजे क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा कोई? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, वो मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसी को मल्टीप्लाई करके आता है, इसी को मल्टीप्लाई करके आता है, वो मैं इसलिए नहीं करवाती क्योंकि माइनस जब होता है तो होता है कि किसको प्लस रखेंगे किसको माइनस रखेंगे, हाँ वो अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अब दिमाग नहीं लगाना, है ना, कभी गलत नहीं बोलना। तो ये जल्दी में, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो ना, जब जल्दी में होते हो, तब हमेशा वो लूप होल एक रहता है। तो आई पर्सनली एडवाइस की ये वाली चीज याद रखो, गलती कभी नहीं हो। अच्छी बात है, मुझे याद है, मैं आपको ये नहीं कही, और उसका मतलब क्या है, माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर होगा तो वो टर्म प्लस होगी, तो प्लस 3ab स्क्वायर है और माइनस 3a स्क्वायर है ना, वो समझ में आता है। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती क्यों किया होगा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इफ यू हैव एनी इश्यूज कि उसमें नहीं याद हो रहा, तो हमारे पास ये वे है उसको निकालने। दिस इज a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a प्लस बी होल क्यूब, समझ में आ गया बच्चे? तो इसमें हम ओपन करेंगे, क्या बनेगा ये, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 4, ये एक्स क्यूब कट जाता है, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्व नहीं करना, कोई आंसर नहीं निकालना है, यहाँ पर बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये 12x होगा यहाँ पर, है ना, क्वाड्रेटिक है, यस यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लियर हो गया? अब ऐसे ही एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाओ। कुछ नहीं होता, उसको ले भी आओगे नहीं लेकर आओगे, अब अपना एक स्टेप बढ़ाकर टाइम लगा रहे हो उस पे। यहां तक रखोगे तब भी ठीक है, नहीं रखोगे तब भी ठीक है। कॉमन भी ले लोगे कि मैंने फिर कॉमन ले लिया, वो भी ठीक है। देखो क्या, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही एक्सरसाइज 4.1 पर आओ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बिल्कुल करो। 8 पार्ट्स हैं। x plus 1 का होल स्क्वायर, दिस इज पेज 73। x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 आपका कल पे एग्जाम है बेटा सक्षम? कल कौन सा एग्जाम है? तभी तुम आ गए। और मंडे को कौन सा है? मैथ्स। 23rd को कौन सा है? फिर नहीं आओगे 2 दिन? आ जाएंगे ना? हाँ, बाकी बच्चों को भी बोल दो, केवीएम को, बाकी बच्चे आ जाएंगे। अभी कुछ खास मिस नहीं हुआ है, कल से पिकअप कर सकते हैं। क्या ठीक है। फर्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सेकंड वन सॉल्व किए, पीछे से देखा है करो। थर्ड वन सॉल्व तो कर लो बच्चे, वो लिखा हुआ कहाँ काम आएगा? जो तुम्हारे दिमाग में लिख जाएगा ना वही काम आएगा। पेपर में ना ये बुक नहीं चलेगी ना, पढ़ लो। मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, यहाँ पर देखने की इशू ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ मेरी कोई काउंटर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बनी, सिर्फ एक्स स्क्वायर की, वो कैंसिल तो नहीं हो रहा। अगर मान लो ये 2x होता तो ये माइनस प्लस 2x स्क्वायर बन रहा है। प्लस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होते, एक एक्स स्क्वायर फिर भी रहेगा। तब मैं कहूंगी कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है और अभी भी ये है। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता, देखो ऐसा होता, तब मैं बोल देती कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x नहीं कटेगा ना इसमें भी, कि माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों के साइन सेम नहीं है। मैम फोर्थ वाली इक्वेशन यस होगा? फोर्थ वाली इक्वेशन नो होगा, यस होगा। हाँ जी बिल्कुल यस होगा। हाँ फिर मैं वो मल्टीप्लाई करेंगे। तभी कह रही हूँ एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस हो जाती है, आपको समझ में आ जाएगा तब। अच्छा थर्ड वाले में देख हरुण क्या हुआ है, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं है, नो। आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म होनी जरूरी है, बाकी कोई होना हो। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x। फाइनल में कैंसिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिखा, वहां भी हम एक्स स्क्वायर तो है, ऐसा भी ना हो। नहीं आप ना वर्ड्स को मीन्स पे बहुत कर लेते हो। जब मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि हाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो आपने कहा मैम देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और देखो आपने ही तो कहा था ये है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और वहां भी एक्स स्क्वायर है, तो फिर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? मैं आपको कह रही हूँ पूरा सॉल्व करके चेक करना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक। सो ये सारे जो लूप होल्स होते हैं वो सब ध्यान में रखकर हमें फिर सॉल्व करना है। यहाँ पर आई कैन सी इफ आई हैव अ टर्म एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड आउट एट एनी पॉइंट, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट देखो, अर्जुन सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। क्या था ना ये देख, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हाँ जी
तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। वही तो मैंने कहा ना कि ये ना क्या नाम है, एक्स स्क्वायर तो है, वो फाइनली कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एक्स स्क्वायर का आपकी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस एक्स स्क्वायर का आपकी इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो गया? उधर से अच्छी तरह लिखा उससे सही है। उसमें पागल ये तो देखो तो मैं भी शॉर्ट वो इसलिए पूरा सॉल्व किया तो मेरी बात सुन, इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले x को पूरे से मल्टीप्लाई तो मैम ने वो क्या किया मुझे वो डायरेक्ट ही है नहीं है कुछ भी बोल क्या बोला ओए ये भी पानी करता है जो कल ले जाइए तो क्यों उठा के पूछ लेंगे मैम वो आई जा रहा है। चलो बच्चों, फोर्थ पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। फिफ्थ पार्ट, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे। मैम फिफ्थ में यस होगा। 2x square minus x minus 6x plus 3, this is binomial multiplied by another binomial। आपको पता है ना इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये तो 8th में पढ़ा था, चाहे ऑनलाइन ही पढ़ाई की हो। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की थी ना, कि नहीं की थी? तो ये 2x square है, मत बोलो। 2x square minus 7x plus 3x square plus 4x minus 5। तो 2x square के काउंटर में सिर्फ x square बैठा है जो माइनस हो जाएगा, तो फाइनल टर्म x square की रहेगी minus 11x plus 8 equals to 0। So this is a quadratic equation। क्लियर हो गया? तो फिफ्थ पार्ट में हम बोलेंगे yes। ऐसे ही सिक्स्थ वाले पार्ट में आ जाओ। मैम ये वाली नहीं होगी क्वेश्चन। हाँ, ये वाली नहीं है। हाँ जी बच्चे, सारे करेंगे। क्यों छोड़ना चाहते हो? हाँ हाँ जी, आना है तभी करवा रही हूँ, आया हुआ है तभी करवा रही हूँ। पता क्या है, कभी ना कभी तो आएगा ये, कभी ना कभी तो आएगा। अभी नहीं आएगा, सितंबर में आएगा, सितंबर में नहीं आएगा, दिसंबर में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा, मार्च में आएगा। और अगर कहीं नहीं आएगा, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं आ जाएगी। बेटा सॉल्व करो, आंसर ही इक्वेशन सॉल्व होने से निकलेगा। क्या करेंगे हम? मैंने वही कहा था कि जिंदगी में कुछ तो करोगे ना, पढ़ना नहीं है, कुछ तो करना है। और उस कुछ करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका। बस एक ब्लॉक है जो आपको क्रॉस करना है, एक हर्डल है जो आपको क्रॉस करना है। अगर पढ़ाई करने इतना बोझ लगता है तो ये हर्डल की तरह ही क्रॉस करो कि ये तो करना ही पड़ेगा बेटा, करो या मरो वाली सिचुएशन। ठीक है, तो ये तो करना ही है, इसे पढ़ना ही है, तो पढ़ लो, समझ के पढ़ लो, काम ही आएगा यार।
तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सेवेंथ पार्ट है हमारे पास x plus 2 का होल क्यूब 2x into x square minus 1. So this becomes x cube plus 8 plus 3 into x into 2 into x plus 2 is equal to 2x cube minus 2x. वो 2x होता है। वो थोड़ी ही नहीं, अगर एक्स्ट्रा काट दें तो 9। Not है, not तो होगा, बिल्कुल होगा। पढ़ लो, आजा यहीं पर आजा। क्यों? अच्छा तुम जूम चलाओगी? हाँ मत चलाना, फिर मेरा बंद हो जाता है यहाँ से। तो x क्यूब और 2x क्यूब हमारे पास आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल में हमारे पास x क्यूब की टर्म रहती है जो एलिमिनेट नहीं हो रही। So that means this is not an quadratic equation, not a quadratic equation. 7th पार्ट हो गया, 8th पार्ट पे आ जाओ। तभी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि हमेशा फाइनल सेट करना। ये 6th किया, ये 7 नहीं 7th किया ना, ये 7th है बच्चे। यहाँ से उठाकर मैं इसको यहाँ लेकर, ठीक हो गया। अब आ जाओ 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में क्या लिखा है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 8 a क्यूब, a माइनस b होल क्यूब हो गया ना बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस 3 इंटू x इंटू 2 इंटू x माइनस 2. So this becomes x cube minus 4x square minus x plus 1, x cube minus 8 minus 6x square plus 12x. तो ये x cube कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर की टर्म चेक करो, क्या वो कैंसिल होती है? नहीं होगी, रहेगा कुछ ना कुछ स्क्वायर की टर्म में। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद जो हमें करना है वो है एक्सरसाइज 4.2। पहले एग्जांपल नंबर 3 पे आ, मुझे पता कहां से उठाया ये। एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाओ, पेज 74, एग्जांपल 3। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना और लीनियर इक्वेशन सबसे इजी चैप्टर्स हैं पूरी बुक के। लीनियर इक्वेशंस अभी आपको मुश्किल लग रहा है, एक बार टेस्ट दे दोगे, इसका पेपर दे दोगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपने किया, आपको लग रहा है कि बहुत रिवाइज कर लिया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। इस चैप्टर में सच में कुछ नहीं है इतना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी मुश्किल लगा कुछ, अभी देखो थर्ड पार्ट एग्जांपल 3 सॉल्व करते हैं। चलो फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो समझ कर ही सॉल्व करनी होती है हर बार, और हर बार वो डिफरेंट ही आती है ना। इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन कौन सी है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और आपने पढ़ा होगा अगर 9th में, तो इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, एक मेथड होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं हमेशा, है ना। तो उससे सॉल्व करो। क्या करेंगे उसमें अगर नहीं आता तो? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 3 क्या हुआ? 6। और इनके साइंस के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हैं, +2 और +3 मल्टीप्लाई, +2 +3, तो क्या बन गया? 6। अब जो आपकी मिडिल टर्म है, देखो मेथड ही क्या बोलता है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। पक्का नहीं है, प्लस में आ गया ना।
बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर आंसर। अगर मैं पूछती हूँ -5 है क्या, बीच में। अच्छा देखो अब क्या करना है इसमें, हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म हमेशा हमारी x वाली होती है बिकॉज वी मूव इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, है ना। तो इसको आपने स्प्लिट करना है। कैसे, इसके दो फैक्टर्स 6 के, जिसका सम क्या हो -5, 2 factors of 6 which has sum -5। तो आप देखोगे ना, जब मल्टीप्लाई करके 2 और 3 और इनका डिफरेंस भी अगर हम लेते हैं, इनको आप विदाउट साइन ऐड करो, विदाउट साइन सब्ट्रैक्ट करो। विदाउट साइन ऐड किया तो क्या बनता है 5। अब मुझे ऐड करके बनना है, फिर मैं यहाँ साइन चेक करूंगी, साइन क्या है माइनस, तो इनको ऐड करना है और साइन माइनस का है, तो क्या करेंगे -2x -3x इन एनी ऑर्डर, इट कुड बी -3x -2x also। समझ में आया बच्चे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म एक्चुअली आपको सम 5 बना, प्रोडक्ट 6 बना, सम 5 बना, प्रोडक्ट 6 बना। मैं करवा दूंगी, इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगी, प्लस होगी, है ना। हाँ तो 2x - 3 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। ये सिर्फ स्टार्ट किया है। अगर आपने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, 8th में नहीं पढ़ाई की थी, कोई बात नहीं, मैं इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और जब तक ये चैप्टर चलेगा ये स्प्लिटिंग चलती रहेगी। आपके जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं 99% स्प्लिटिंग से ही सॉल्व होती है, ठीक है। हम एक मेथड और होता है अगर स्प्लिटिंग ना हो तो, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम सॉल्व करते हैं, बट दैट इज ओनली जब हमारा स्प्लिटिंग नहीं हो रहा हो या फिर हमें फैक्टर्स ही सूझ नहीं रहे। देयर आर इक्वेशंस जहां फैक्टर्स ना वहां बैठे हुए, स्ट्रेस में बैठे हुए फैक्टर्स समझ नहीं आते, तो वहां पर 10 मिनट लगाने से अच्छा फॉर्मूला की कैलकुलेशंस करो, सारा आंसर। चाहे आप इस वाले इक्वेशन को कर लो, जिसकी रूट्स आपकी स्प्लिटिंग से नहीं बनती उनसे भी आ जाएगा। तो वही यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जीरो प्रोडक्ट रूल। What does zero product rule says? That product of two numbers is 0. So either 2x minus 3 equals to 0 or x minus 1 equal to 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका मतलब है कि ऐसे दो नंबर्स हैं, कौन से 3/2 और 1, दो नंबर्स हैं जिनको मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और अगर यही चीज इक्वल टू 0 ना दी होती तो मैं कहती दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वही चीज इक्वेशन की रूट्स है, वही चीज पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। कुछ टेक्निकली डिफरेंस आया होगा, कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ फर्क आया होगा, सो दैट हमें ये टॉपिक को डिफरेंशिएट करना पड़ा, रूट्स और जीरोस को अलग लेना कुछ हुआ होगा, बिकॉज पहले जीरोस इतने प्रोमिनेंटली नहीं करवाते, सिर्फ आपको इक्वेशंस में रूट्स ही करवाए गए। ठीक हो गया? तो जो आपके सारे पॉलिनोमियल के फॉर्मूलाज है ना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल। मैंने कहा ना वो इक्वेशन अगर बन गया तो वो उसके कोई हमारा उसका मूड चेंज नहीं हुआ कि नाउ आई विल नॉट गिव यू सम ऑफ रूट्स, में ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होंगी, मैं वैसे नहीं होंगी, उसमें कोई नखरे नहीं है साथ में, उसमें बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना है बिकॉज आपके फॉर्मूला सेम है। आपने 2x - 3 और x - 1 को चाहे ये इक्वल टू 0 दिया हो चाहे ना दिया हो, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है। समझ में आ गया? आपने 2x को x से, -1 को 2x से, -3 को x से, -3 को -1 से, उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वल टू 0 से इसकी मल्टीप्लिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो इसके आंसर्स में, इसके वैल्यूज में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ हमने कहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल तो है तो इसकी जीरोस होगी, और अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स हैं। समझ में आ गया इतना में? चलो अब ऐसे ही आ जाओ एग्जाम्पल 4। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था दैट इफ वी पुट x इक्वल टू 1 हियर, सिर्फ वेरीफाई कर रहे, इसका मतलब क्या है रूट्स का। अब 1 पुट करो, 2 × 1 स्क्वायर -5 × 1 + 3, तो 2 - 5 + 3 क्या बन गया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय जीरोस और रूट्स, कि इसने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। समझ में आ गया? ऐसे ही अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4।
6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलो इसको सॉल्व करो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। श्रेष्ठ बताना इसके फैक्टर्स क्या होंगे। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई कौन सी टर्म्स होती है 6 और कौन सी साथ में मल्टीप्लाई होगी माइनस 2। प्रोडक्ट क्या चाहिए माइनस 12। दिस इज द प्रोडक्ट। अगर किसी को ये नहीं आता प्लीज इसे लिखो। प्रोडक्ट इज माइनस 12 एंड व्हाट इज द सम दैट वी रिक्वायर माइनस 1। समझ में आ गया। सम हमें क्या चाहिए माइनस 1। अभी के लिए जब तक आपको ये स्प्लिटिंग नहीं आती तब तक आप लिखो। हमारे ना केवीएम में सैल मैम थे, उन्होंने ना पहले मे के टर्म्स पे जब ये इक्वेशंस हमें करवाई थी पूरा मे टेस्ट तक ना उन्होंने कहा था आपको ये लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे। टू फैक्टर्स ऑफ 6 into -2 such that the sum is -1 है ना। ये हमें पूरा मे के टाइम में अगर इसके 10 क्वेश्चन थे ना एक्सरसाइज के 10 बार हम लिखते थे होमवर्क कॉपी में, क्लास वर्क में, टेस्ट में और एग्जाम में। मे टेस्ट में यूनिट टेस्ट में लिख कर आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा छोड़ दो। तो अब समझ में आता उनका पर्पस क्या था कि याद रहेगा समझ में आएगा। प्रोडक्ट क्या है नहीं जिसको आता वो लिख लो 6 into -2 और सम क्या चाहिए हमें -1। तो 6 into -2 क्या बना -12। अब इसके साइन को छोड़कर सिर्फ नंबर को फैक्टराइज करो 3 4 6 2 12 1 है ना। अब आप देखो कि इन तीनों पेयर्स में मुझे -1 डिफरेंस कहाँ मिल रहा है। तो फैक्टर्स है 3 4। अब साइन माइनस का मिल रहा है तो 4 और 3 में माइनस साइन किसके पास आना चाहिए 4 के पास। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। लिख लो उसको बच्चे लिख ले। टू एक्स प्लस 1 3x माइनस 2। तो दो हमारे जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लिखेंगे आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले वाले से जब हमने कहा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 और दूसरे में क्या आएगी 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3। सो 2/3 एंड -1/2 आर द क्या लिखेंगे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और देखो उसने लिखा भी है वी वेरीफाई द रूट्स बाय चेकिंग दैट 2/3 एंड -1/2 सैटिस्फाई 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। Find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. ठीक है। अब इसमें ना रूट आ गया और जहां क्वेश्चन में रूट आता है ना वहां हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि करना क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे वही हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए 3 into 2 which is equal to 6 और सम क्या चाहिए -2 root 6। अगर मुझे फॉर्मूला मेथड नहीं पता वरना आप बहुत इजीली फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करोगे, सोचना नहीं है। यहाँ पर सोचना पड़ेगा। रूट किस वाली टर्म में है किस नंबर के साथ रूट है मतलब कौन सा नंबर स्क्वायर रूट में है 6 और प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है हमें 6। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट नंबर चाहिए उसी को 8 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका मतलब कोई दो टर्म स्क्वायर रूट 6 में होगी तभी वो ऐड हुई है आपस में। तो आपको क्या करना है जो आपको सम में स्क्वायर रूट दिया हुआ है उसे आप क्या करोगे यहाँ पर ले आओ। तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ √6 into √6। मैं आपको आज 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगी। इसको करना कैसे होता है कि जो नंबर स्क्वायर रूट में दिख रहा है ना आपको मिडिल टर्म में अपने प्रोडक्ट में ना वही टर्म लेकर आ जाओ। √6 दिख रहा है
तो ये 6 दिखा ना मुझे, मैंने 6 को लिख दिया √6 इंटू √6। अब मुझे बताओ सम चाहिए 2√6, नंबर्स है √6 क्या करेंगे अब इसको? कैन आई राइट लाइक दिस 2x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस माइनस 2 नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो गई। -2 को स्प्लिट कर दिया 1 1 में। आप समझ में आया? ऐसे लिख दिया। जहां पे स्क्वायर रूट होती है ना बच्चे, हमेशा क्या करना चाहिए हमें? स्क्वायर रूट वाली टर्म अगर आपकी मिडिल टर्म में आती, इसका मतलब मुझे वो फैक्टर में लेकर आनी। 2 factors of 6 such that the sum is -2√6। रूट कहां पर आया? 6 में। तो अपने प्रोडक्ट में जहां 6 होगा ना फैक्टर, मैं उसको स्क्वायर रूट में लिखूंगी। क्लियर हो गया? अब मैंने कैसे स्प्लिट किया? देखो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया भैया? यहां से ये इकट्ठा हो गया, ठीक है। आपका -2√6 पे 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया ना। अब मैं क्या करती हूँ, ये 3 है और ये √6 है। √6 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √2, और इसको मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3x² माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2। ये सिर्फ समझाने के लिए कि मैंने कॉमन कैसे लिया हो। इस पे 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, इसे लिख लो। एंड माइंड दैट आफ्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये चीज सॉल्व करनी बहुत आसान हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, √3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से √3x बच गया माइनस √2 बच गया। यहाँ से आई टेक √2 कॉमन, √3x माइनस √2। लिख लो इसको एक बार। क्या इस 6 को लिखा √3 इंटू √2, 3 को स्प्लिट किया √3 इंटू √3, 2 को स्प्लिट किया √2 इंटू √2। समझ में आ गया बच्चे? समझ में आया हमें? अब तो इसके बाद मैं कॉमन ले लूंगी, जो फैक्टर कॉमन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा √3x माइनस 2 इंटू √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर √3x सॉरी माइनस √2 है, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3। x की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, है ना। दोनों सेम है, दोनों जीरोस, दोनों रूट्स क्या है? सेम, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो अगर आपसे रूट्स पूछी जाएगी ना, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, रूट्स आर 2/3 अंडर रूट एंड 2/3 इक्वल रूट्स। इसी का एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, लिखो। कितना थक जाते हो, तो काम शुरू हुआ वैसे पढ़ाइयाँ ले रहे हो। हाँ क्या बच्चे? हाँ इसी का मैं करवा रही हूँ, लिखो लिखो लिखो। ये लो लिखो। ये ना है 2-3 क्वेश्चन ही जो रूट वाले हैं, वही परेशान करेंगे। 6x² माइनस √2x बिल्कुल आ सकता है, नहीं वो नहीं आ सकता। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करो, अगर आ गया तो। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, लास्ट ईयर का पेपर देखो, सच में बोर्ड का कोई भरोसा नहीं।
और अगर ना आता भी है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फिर भी मैं बता दूंगी कैसे करना है, फॉर्मूला यूज करके स्प्लिटिंग कैसे करना है, ठीक है, वो भी समझा दूंगी, पर सीखना चाहिए। देखो इसमें आपको पता है आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, 6 इंटू -2 -12 और सम क्या चाहिए -2। क्लियर हो गया? आपका ये 12 जो है, राइट, मैं इसको ना स्प्लिट कर देती हूँ, मुझे 2 रूट में फैक्टर जो दिख रहा है वो 2 है, तो इस 12 में मैं क्या लेकर आऊंगी, आई राइट इट एज 6 इंटू 2। 12 में से जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, मैंने उसे अलग कर लिया, तो स्क्वायर रूट का 2 अलग करूंगी, 2 है ना, तो मैंने उसमें से 2 अलग कर लिया, तो ये मेरे पास बन जाता है 6 इंटू √2 इंटू √2। क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट वाली टर्म को मैंने अलग कर लिया, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म में मुझे जो सम चाहिए था वो √2 था, तो मैंने फैक्टर में 2 को अलग करके उसे √2 लिख दिया। अब जो हमारे पास कोएफिशिएंट बचा है वो क्या है, 6। इसको स्प्लिट करो 3 इंटू 2। अब दिमाग चला, हमें डिफरेंस चाहिए -√2x, तो एक कोएफिशिएंट हो जाएगा 3√2 माइनस में और एक कोएफिशिएंट हो जाएगा 2√2। इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -√2। समझ में आ गया? आ गया? लिखो 6x², इसको समझना नहीं है अभी, सिर्फ आप लिखोगे इसको, और जब फर्दर इसको सॉल्व करते हो तब समझ में आएगा। एक दिन में समझ में आएगा तो फिर मेरा काम कितना आसान हो जाएगा ना। वही तो कह रही हूँ, फिर मैथ्स क्या, वो मैथ्स ही क्या जो पहली बार में समझ में आ जाए, है ना। तो मैंने क्या किया है, जिस टर्म में √2 होता है ना, मैं उसको अलग कर लेती, फिर जो मेरे पास बाकी बचा नंबर है ना, उसी से कोएफिशिएंट्स निकलते हैं उस √2 के, जिनको आप प्लस माइनस करोगे तो आपके पास ये डिजायर्ड वैल्यू -1 की आ जाए। समझ में आया? तो अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से आई टेक 3x कॉमन, 2x -√2, और यहां से आई टेक 2 कॉमन। यहाँ से if I take 2 कॉमन तो ये आ जाता है √2x - 1 = 0, तो सेम नहीं हुआ, है ना। तो ये देखो ये क्या है, 2, और ये क्या है, √2। आपका x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, √2, तो मुझे इसमें से और क्या कॉमन लेना है, √2। 2 कैसे ले लेंगे, √2 लिखो। तुम लोग ना एक्चुअली पढ़ने के मूड में बैठे नहीं हुए हो, कह रहे हो बस क्लास ऑफ कर दो। So 3x 2 minus 2x minus √2, 3x 2x minus √2 plus 2 into √2x minus 1 = 0 था, तो यहाँ से मुझे एक √2 और कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा √2x minus 1 plus 2 into √2x minus 1 = 0। So 3√2x plus 2 √2x minus 1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3√2, या x की वैल्यू आ जाएगी 1/, कौन से वाला लास्ट स्टेप जो लिखा था मैंने, जीरो प्रोडक्ट रूल, मैंने स्किप कर दिया, मुझे स्किप करना नहीं चाहिए था। 3√2x plus 2 = 0, so 3√2x = -2, है ना, या x = -2/3√2। ऐसे ही √2x - 1 = 0, √2x = 1, x = 1/√2। क्लियर हो गया बच्चे? चलो जाओ।